जी हाँ दोस्तों, रिको ने भी निकाली एक बम्पर वैकेंसी जिसमें जूनियर असिस्टेंट है, जूनियर अकाउंटेंट है। काफ़ी सारे पोस्टों के लिए आवेदन के लिए फॉर्म निकाले हैं। तो आज हम देखेंगे जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म कैसे भरा जा रहा है। निकला है रिको ऑनलाइन रिक्वायरमेंट 2021 से। अगर आपको भी डालना है उसमें तो डाल सकते हो फॉर्म। मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे भरा जाता है रिको ऑनलाइन फॉर्म को। तो सबसे पहले हम रिको की वेबसाइट पे जाएंगे। अगर आपको लिंक नहीं मिलता तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, वहाँ से जा सकते हैं। ऑनलाइन रिक्वायरमेंट जैसे डालेंगे तो यहाँ पे लिंक दिख जाएगा आपको रिको रिक्वायरमेंट पोर्टल के नाम से। तो इस पर क्लिक करना आपको। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज दिखाई देगा। यहाँ पे अलग अलग पोस्टें सारी की सारी। तो आप अगर 12th पास है तो आपके लिए ये स्टेनोग्राफर का है, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का है। तो आप इनमें से कोई से भी भर सकते हो। जैसे क्लिक हेयर एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे, जूनियर असिस्टेंट का भर रहे हैं हम फॉर्म। आप यहाँ से अप्लाई एंड एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद सबसे पहले नए यूजर हो तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ऑलरेडी है तो रजिस्टर्ड यूजर पे जाके लॉगिन कर सकते हो आप। और यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे सबसे पहले पोस्ट फॉर अप्लाइड पे क्लिक करना और यहाँ से पोस्ट सेलेक्ट कर लेना। जैसे जूनियर असिस्टेंट सेलेक्ट किया, यहाँ डालनी है आपको अपनी ईमेल आईडी डालने के बाद सिंपल सा भरना है कैप्चा कोड। जैसे कैप्चा कोड भरेंगे तो मैं भर लेता हूँ। यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दी मैंने। उसके बाद कैप्चा कोड डाल देते हैं सिंपल से। जैसे कैप्चा कोड डाल के आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा, आपके सामने मैसेज आएगा कि आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर जो है पासवर्ड सेंड कर दिए गए हैं। तो आपको तो सिंपल सा ईमेल पे आ चुकी है आपके आईडी। मैं यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट सेलेक्ट करके ईमेल आईडी और पासवर्ड जो ईमेल पे आए वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे। तो आपको ईमेल आईडी डाल देनी जिससे आपने रजिस्टर किया है, तो रजिस्टर ईमेल आईडी और साथ में आपको पासवर्ड जो कि ईमेल पे मिले होंगे वो डालने हैं। दोस्तों इस वाली वैकेंसी में 12th के बाद अगर आपने RACET या फिर कोई सी भी कोर्स कर रखे हैं कंप्यूटर कोर्स तो ही भर सकते हो आप इस वाली वैकेंसी को, जो कि जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है। तो ये भरना है आपको, यहाँ पे पासवर्ड डालना है और आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करके आपको यहाँ से सिंपल सा लॉगिन हो जाना है। इसके अलावा काफ़ी सारी निकली, ग्रेजुएशन बेस पे भी निकली है रिको की तरफ से वैकेंसीज जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। और आप स्टेनोग्राफर और साथ में जूनियर असिस्टेंट का 12th पास पे भर सकते हो। यहाँ पे अप्लाई टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप आगे की तरफ बढ़ सकते हो। ये आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का पेज दिखाएगा। तो सबसे यहाँ पे नाम, कैंडिडेट नेम, इसको करना है, यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे ऊपर पोस्ट का नाम लिखा है, मैंने सिलेक्ट किया, एप्लीकेंट का नाम डाल देते हैं। आप देख सकते हो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे नाम डाल दिया। कंप्लीट नाम डालने के बाद फादर्स नेम डाल देना आपको। यहाँ पे ये पापा का नाम डाल दिया। उसी तरीके से 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप मम्मी का नाम फिलअप कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना और साथ में डालना आपको डेट ऑफ बर्थ। इसे डेट ऑफ बर्थ डालते हो। उसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है आपकी, जो भी कैटेगरी से आते हो आप। उसके बाद 2.5 लाख से कम इनकम है क्या, अगर हाँ तो यस करना, नहीं है तो फिर नो करना। यहाँ पे बनना है आपको कि PW वगैरह WD में आप काम किया है क्या, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं यहाँ पे स्पेसिफाई एडिशनल कैटेगरी के अंदर। तो आप किया है तो यस करना, नहीं किया तो नो कर देना यहाँ से। फिर उसके बाद दे रखा आपको स्पोर्ट मैन हो गया, स्पोर्ट पर्सन हो गया, वो चीज़ें बननी है आपको। तो अगर आप इनके योग्यता रखते हो, इनमें स्पोर्ट पर्सन वगैरह तो अगर नहीं है तो फिर उसके बाद नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेना आपको। स्पोर्ट पर्सन को नो कर देता हूँ मैं यहाँ पे। और इसके बाद राष्ट्रीयता आपको भर देनी, ये भर दें यहाँ पे इंडियन। आपका जो स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट करना। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना आपको, जो जिला है आपका गृह जिला है वो सिलेक्ट करना आपको। तो गृह जिला भर लिया। उसके बाद आपका रिलीजन क्या है, हिंदू हो वो जो भी हो वो भर देना है यहाँ से। आईडी प्रूफ वगैरह में क्या है आपके पास, आधार कार्ड ले लिया सिंपल सा। उसके बाद आधार कार्ड नंबर डाल लें यहाँ पे। तो आधार कार्ड नंबर डाल देते हैं। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस का लिखा हुआ है कि अगर आप शादीशुदा हो तो यस करना, नहीं हो तो सिंगल कर देंगे, आगे बढ़ जाना। अगर मेरिट करते हो तो देखो यहाँ पे क्या क्या डिटेल मांगी गई है, काफ़ी सारी डिटेल पूछता ही है। अगर आप मेरिट करते हो तो इसको क्या आप किसी दूसरे के साथ भी रह रहे हो क्या, कोई दूसरा भी है क्या आपके साथ स्पोक पर्सन में,
तो यस करना, नहीं है तो नो करना। उसके बाद पूछ रहा है यहाँ से आप हस्बैंड वाइफ जो किसी दूसरे के साथ रह रहे, कुछ इस तरीके की डिटेल पूछ रहा है आपसे, फैमिली डिटेल वगैरह, वो आपको यहाँ से देख करके भरनी है। मैरिज की डिटेल पूछ रहा है, उसके साथ में आपके जो फैमिली मेम्बर है उनकी डिटेल पूछेगा, कितने बच्चे उनकी डिटेल पूछेगा। ये सारा चीज़ भरनी पड़ेगी अगर आप मैरिड हो तो। अगर आप सिंगल हो तो आप यहाँ से सिंपल सा नो करके, मैरिड की वजह सिंगल करके, और इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। बाकी अगर मैरिड है तो ये सारी डिटेल आपको कंप्लीट फिलअप करनी पड़ेगी, और नहीं है तो फिर सिंगल करके आप आगे बढ़ो फॉर्म को। तो यहाँ से जो है सिंपल से इसको सिंगल कर लेते हैं। यहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह भी ये डिटेल की बोल रहा है, ये आपको कंपलसरी है डालने। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए अगर आप मैरिड हो तो। अगर सिंगल हो तो फिर कोई ज़रूरत नहीं। ये पूछ रहा है कि आपसे कि आपको कभी बोर्ड वगैरह से निष्कासित किया गया है क्या। तो अगर किया है तो यस करना, कोई बोर्ड वगैरह में आपको पकड़ा गया हो उस तरीके से, तो आप इसको यहाँ पे नो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से नो करेंगे। नो करके फिर आपको भरना है यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भरना आपका, या फिर परमानेंट एड्रेस, दोनों भरने। अगर सेम है तो फिर आप दोनों में सेम डिटेल डाल सकते हो, और अलग अलग है तो अलग अलग डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे डिटेल डाल दी है मैंने सिंपल, तो एड्रेस डाल दिया। ठीक है, दोनों में मैं एड्रेस भर देता हूँ यहाँ पे। एड्रेस भरने के बाद आपको भरना है यहाँ पे शहर का नाम, किस शहर से हो आप रहने के वाले। उसके बाद भरना है स्टेट का नाम, ये सिटी का नाम भर दिया। उसके बाद भरना आपको स्टेट का नेम। स्टेट के बाद भरना है ज़िले का नाम, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से, और उस डिस्ट्रिक्ट के जो पिन कोड है वो पिन कोड आपको यहाँ पे डालने हैं। उसके बाद आप जो है मोबाइल नंबर ले सकते हो, यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप कर देना। यहाँ से एड्रेस डाल के सेव कर देंगे। जैसे सेव बटन पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट स्टेप आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड में भरने आपको कुछ डिटेल पूछ रहा है सेकंड में, तो जिससे नेक्स्ट करेंगे उसके बाद सेकंड डिटेल पूछेगा आपसे। ये पूछ रहा है यहाँ से मैट्रिक की डिटेल पूछेगा आपसे, तो आप जिस बोर्ड से मैट्रिक पास किए बोर्ड सेलेक्ट कर लेना सिंपल सा। तो यहाँ पे बोर्ड का नाम आप देख सकते हो, इसमें से कौन सा बोर्ड है आपका वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद भरना आपको ईयर्स, किस ईयर्स में आपने पास किया था उस बोर्ड को, 10th बोर्ड को। तो 10th बोर्ड का पासिंग ईयर्स लिखेंगे यहाँ पे, पासिंग ईयर्स चूज कर लेंगे। उसके बाद भरना आपको परसेंटेज भरनी है, और रोल नंबर भरने हैं। तो रोल नंबर डाल के परसेंटेज डाल के डिवीज़न भरनी है यहाँ पे, फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न, तो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जैसे आप 12th लेते हो तो इसमें आपसे 12th की डिटेल पूछी जाएगी, प्लस कंप्यूटर कोर्स की डिटेल पूछी जाएगी। तो 12th का ले लिया आपने, यहाँ से 12th सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपसे बोर्ड का नाम पूछेगा, 12th के बोर्ड का, पासिंग ईयर्स पूछेगा, रिजल्ट है, रोल नंबर है, परसेंटेज है। ये कंप्लीट डिटेल आपको 12th की मार्कशीट में से देख करके भरनी है। तो ये बोर्ड का नाम लिख दिया मैंने। उसके बाद पासिंग ईयर्स डालना है, पासिंग ईयर्स ले लिया। फिर लिखना है रिजल्ट, रोल नंबर, परसेंटेज और डिवीज़न। ये कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर भरनी पड़ेगी 12th की मार्कशीट को के अकॉर्डिंग। तो मैं भर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद आपने कंप्यूटर में क्या क्या डिग्री कर रखी है वो दे रखे हैं, मैंने ले लेता हूँ यहाँ से। RSCIT भी है किसमें ऑप्शन, चूज़ कर लिया। बोर्ड का नाम लिख दिया यहाँ पे, वर्धमान ओपन महावीर यूनिवर्सिटी राजस्थान। पासिंग ईयर्स लिख देना, जिस टाइम पे आपने RSCIT की थी उसका ईयर्स डाल देना है।
रिजल्ट और परसेंटेज के साथ। सर्टिफिकेट नंबर जो कि लर्नर कोड होते हैं वो आप यहाँ पे भर देना। लर्नर कोड सही से भर देते हैं इसके अंदर। उसके बाद भरने आपको परसेंटेज, तो एक बार चेक कर लेते हैं और फिर डालेंगे यहाँ पे परसेंटेज। ये सेकंड स्टेप आपको कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप को नेक्स्ट करेंगे यहाँ से। उसके बाद पूछ रहा है थर्ड स्टेप में आपसे फ़ोटो और साइन अपलोड करवाएगा, तो आपको यहाँ पे सिंपल सा आपका फ़ोटो ले लेना जो कि 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। उसी तरह के सिग्नेचर 10 KB से 30 KB के बीच होना चाहिए। अपलोड करके यहाँ से जैसे ओके करोगे तो यहाँ से फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लेते हैं। जो आपके पास फाइल है वहाँ से अपलोड करके और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। ये आपके सामने कुछ इस तरीके से फॉर्म आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे डिटेल रिव्यू है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले आपको रिव्यू दिखाई देगा। ये कुछ इस तरीके की डिटेल और फॉर्म है आपके पास। आप यहाँ पे डिटेल चेक कर सकते हो, ऑटो सिग्नेचर वगैरह जो भी हैं। और उसके बाद यहाँ से क्लिक करके आई एग्री पे क्लिक करके बस पेमेंट करना। तो दोस्तों इस तरीके से भर सकते हो आप यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म। बाकी फॉर्म भी आप इसी तरीके से सेम पैटर्न है, सभी में डिटेल मांगी गई आपसे ये कि इस तरीके से ही भरने में आएगा सारा फॉर्म। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं बताऊंगा आपको लेटेस्ट फॉर्म कैसे भरे जाते हैं, जितने भी निकलते हैं उनके बारे में।